हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट का पेपर आपको लिखना कैसे है ताकि आप हाईएस्ट और अच्छा स्कोर कर पाएं सीए इंटर ऑडिट के पेपर में। अब ये क्योंकि एक ऑडिट एक थियोरी सब्जेक्ट हो तो इसमें आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के कीवर्ड्स टेक्निकल टर्म्स के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है कि आप जो आंसर भले ही आपको बिल्कुल सही आता है लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ताकि वो एग्जामिनर की आईज में आए आपके कीवर्ड्स और वो उस पर आपको मार्क्स दे पाए। तो स्टूडेंट इसलिए लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम ब्रीफली वही कवर करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, दो कैटेगरी से आपके सी इंटर ऑडिट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है नॉलेज बेस्ड यानी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा होता है एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड जिसमें कोई केस दिया हुआ होता है और उसके ऊपर आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो देखिए, जो केस बेस्ड होता है, एनालिसिस बेस्ड होता है क्वेश्चन, उसमें 3 स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं। पहला फैक्ट ऑफ द केस यानी उस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉब्लम को, कौन से केस को, कौन से यहाँ पे क्लॉज को हाईलाइट किया गया है, तो वो आपको इसमें फैक्ट ऑफ द केस में लिखना है। कम से कम 1 से 2 लाइन में आप बता दें कि इस केस में, इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, उस कौन सा प्रोविजन को वो हिट कर रहा है क्वेश्चन, यानी कारों का क्लॉज के ऊपर आ रहा है, कंपनीज एक्ट के किसी को सेक्शन के ऊपर आ रहा है, या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है। तो क्या प्रोविजन उसमें आ रहा है क्वेश्चन में, वो आपको प्रोविजन लिखना है प्रॉपर कि एज पर कारो क्लॉज दिस, या फिर एज पर सेक्शन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट ये, या फिर एज पर एस ए नंबर दिस। तो इस हिसाब से आपको प्रोविजन लिखना है और उस प्रोविजन का एनालिसिस लिखना है कि यहाँ पे इस प्रोविजन में ये दिया गया है और इस क्वेश्चन की ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछी गई है। तो इस हिसाब से आपको सेकंड स्टेप डालना है। थर्ड स्टेप में आपको कंक्लूड करना है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एस्टेरिक लगाया है क्योंकि इसमें कंक्लूजन से पहले आपको इंटरलिंकिंग भी करनी है, यानी जो फैक्ट ऑफ द केस है और जो प्रोविजन बात करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर कारों की क्लॉज के ऊपर बात हो रही है तो क्वेश्चन में अगर कारों की क्लॉज के ऊपर प्रॉब्लम पूछी गई है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो फैक्ट ऑफ द केस में आपने लिख दिया कि यहाँ पे इसमें कारों की इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर पूछा गया है और एज पर कारों का क्लॉज ये, इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। इसमें आपको फैक्ट और प्रोविजन को इंटरलिंक करना है कि क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम पूछी गई है और ये वाले प्रोविजन के हिसाब से इस प्रॉब्लम का ये लिंकिंग होता है। इन दोनों को लिंक करने के बाद आपको 1 से 2 लाइन में लिंकिंग बतानी है और लास्ट में कंक्लूड करना है कि हाँ, इस प्रोविजन के हिसाब से और क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम बताई गई है, तो इन दोनों को इंटरलिंक करते हुए कंक्लूजन ये होना चाहिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि कंक्लूजन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, ये भी आपको देखना है कि क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या पूछी गई कि गिव योर ओपिनियन एज पर द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एज पर द ऑडिटर या सीए पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो किसके हिसाब से पूछा गया है, कि आपको कंक्लूड किसके हिसाब से करना चाहिए, कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था या फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए था। तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है उसी को कंक्लूजन में लिखिए। अगर मैनेजमेंट का पूछा गया है तो आपको इसी हिसाब से कंक्लूड करना है कि हाँ, मैनेजमेंट को इस सिचुएशन में ये स्टेप लेने चाहिए थे। और या फिर ऑडिटर का पूछा गया है तो ऑडिटर को ये करना चाहिए था एज पर दिस क्लॉज या एज पर दिस प्रोविजन या फिर एज पर दिस एस ए। तो क्या किसके बारे में पूछा गया है वो भी पढ़िए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़िए, उसके हिसाब से कंक्लूड कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आईसीआई के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका यही यहाँ पे रिव्यू रहता है क्वेश्चन पेपर चेक करने के बाद, कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ तो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, लास्ट तक करेक्ट नहीं करते, कंक्लूजन गलत कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको कंक्लूजन अच्छे से देना है, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के हिसाब से कंक्लूड करना है। और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की बात की जाए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे ऑडिट प्रोग्राम के लिमिटेशंस क्या हो गए, उसके बेनिफिट्स क्या हो गए, तो इस हिसाब से अगर जो पॉइंट्स तो नॉलेज बेस्ड में होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अब 5 पॉइंट्स ऐसे नहीं कि स्टडी मटेरियल के आपने बना 3 पॉइंट उठा लिए और उसको तोड़ तोड़ के अपने 5 पॉइंट बना लिए, नहीं, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो स्टडी मटेरियल के 5 पॉइंट है वही 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। उस, हाँ, 5 पॉइंट को आप अपने इजी इंग्लिश में लिख सकते हो, अपनी इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो बाय यूजिंग द टेक्निकल टर्म्स एंड कीवर्ड्स यूज्ड इन द स्टडी मटेरियल। लेकिन आपको लिखने तो वही पॉइंट्स हैं जो स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं और पूरे के पूरे वही लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि ऐसे कि स्टडी मटेरियल के 3 पॉइंट्स याद है और उसको तोड़ तोड़ के आपने 5 पॉइंट्स बना दिए, तो फिर आपको नंबर तो 3 ही मिलेंगे। तो ये समझिएगा, जो पॉइंट्स आपको मटेरियल में लिखा हुआ है वही पॉइंट आपको लिखने हैं, उसको इजी इंग्लिश में लिख सकते हो लेकिन टेक्निकल टर्म्स और कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर करना है।
अंडरलाइन तो ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बार अगर आप इसमें सर्टिफाइड कॉपीज़ का एनालिसिस भी देखते हो तो एग्जामिनर्स के आँखों में वो कीवर्ड्स आते हैं, तो वो अच्छे से उनके ऊपर आपको आपको उस पे मार्क्स दे पाते हैं। अगर आपने करेक्ट कीवर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं, तो वो तभी मार्क्स दे पाएगा एग्जामिनर जब आपने उसको अंडरलाइन किया हुआ हो प्रॉपर्ली, उन कीवर्ड्स को, टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से स्पेस दे के आंसर लिखा हो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3-4 रिक्वायरमेंट पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो आपने थोड़ा-थोड़ा एक-एक लाइन का स्पेस दे के उसकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स को आंसर करना है। कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, कोई टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना है, प्रॉपर छोटे-छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, ऐसा नहीं पूरा-पूरा एक ही पैराग्राफ में आपको भर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग योर सीए इंटर ऑडिट पेपर, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।